आज हम बहुत इंटरेस्टिंग आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं, 5 स्टार फाइनेंस कंपनी की। ये कंपनी का काम क्या है? पहले जब भी मैं आईपीओ के बारे में डिस्कस करता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि क्या प्रोडक्ट्स देते हैं कंपनी, क्या सर्विसेज देती हैं। तो कंपनी का काम है पैसा लेना और पैसा देना। ये बैंकों से पैसा लेके स्मॉल बिजनेस ओनर्स को पैसा देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी की जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी है ना, बहुत अच्छी है। और इनकी जो अंडर राइटिंग है वो सबसे अच्छी है। अंडर राइटिंग मतलब ये जिनको भी पैसा देते हैं इतना सोच समझ के देते हैं कि जो इनको पैसा वापसी मिलने के चांसेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। कंपनी 150 इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स में है और 311 ब्रांचेस हैं कंपनी की। लोन्स अभी तक 1,80,000 कस्टमर्स को लोन दे चुकी है। और कंपनी के एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज हैं 4,306 और कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 30,000 मिलियन का, जो कि औरों बैंकों से काफ़ी ज़्यादा है। और इनके कॉम्पिटिटर्स भी इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि जो इनका टिकट साइज है लोन का वो काफ़ी छोटा है। 2.9 लाख एवरेज लोन साइज है, जो कि सबसे छोटा है। और इतने ज़्यादा कस्टमर्स होने का फ़ायदा ये है कि रिस्क बहुत डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब मैं बात करूंगा कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। देखा जा रहा है कि कंपनी के एसेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, बट कंसर्न है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वाली फिगर में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसलिए कम हुआ है 2022 में क्योंकि कंपनी का फोकस था रिकवरेबिलिटी का। रिकवरेबिलिटी क्या होती है? रिकवरेबिलिटी होती है कि कंपनी के जो जिनको लोन दिए हुए थे, तो कंपनी का फोकस लेंडिंग में नहीं था। कंपनी का फोकस था जितने भी हम लोगों को लोन दिए हैं वो वापस आ जाए। तो ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट फिगर्स हैं वो काफ़ी कम हुई हैं 2022 में। बट देखा जा रहा है कि पिछले सालों में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स काफ़ी अच्छी रही हैं। और कंपनी ने देखो, जिस कंपनी के पास 6,000 करोड़ के एसेट्स हैं वो कंपनी हमेशा अच्छा सर्वाइव कर सकती है, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकती है। इसके जितने भी पीयर्स हैं उन अगर कंपेयर करते हैं इनके पीयर्स से, जैसे एयू फाइनेंस, आवास फाइनेंस, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो कंपेटिटर्स हैं, मगर उनकी जो प्रोडक्ट लाइन है वो बहुत डाइवर्स है। बट ये सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। जैसे ये गोल्ड लोन नहीं देते, ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन नहीं देते और ये कार के अगेंस्ट लोन नहीं देते। बट और कंपनीज इस सेक्टर में ऐसे ऐसे लोन्स प्रोवाइड करती हैं। तो कंपनी की जो बोरोइंग्स हैं काफ़ी स्टैग्नेंट रही हैं, इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है। 21 में काफ़ी इंक्रीज हुए हैं टोटल बोरोइंग्स, बट मार्च में अगर 2022 में देखें तो बोरोइंग्स कम हुई हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी ने अपने लेंडर्स को कम से कम 600 से 700 करोड़ वापस करे हैं। और अगर रेवेन्यू की फिगर्स देते हो तो रेवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा, ये रेवेन्यूज में काफ़ी ज़्यादा फर्क आया है। देखो 2022 मार्च में अगर रेवेन्यूज देखते हैं तो 1200 करोड़ के हैं, बट जब 30 जून 22 को देखते हैं तो रेवेन्यूज सिर्फ 400 करोड़ के हैं। तो रेवेन्यूज इंक्रीज हो रहे हैं कंपनी के, बट इस कंपनी को इतनी ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं करना। आप जितने भी इनके प्रोमोटर्स की बारे में सुनेंगे तो इनका प्रोमोटर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है लैंडिंग में, अच्छी लैंडिंग में। अच्छी लैंडिंग जब ही होगी जब जिनको भी ये लोन देंगे वो इनको टाइम पे ईएमआईज इनकी पेमेंट करेंगे और टाइम पे इनको लोन की रीपेमेंट वापस करेंगे। इस कंपनी का अंडरराइटिंग प्रोसीजर इतना अच्छा है कि ये जितने भी लोगों को लोन देते हैं वो हमेशा इनके लोन वापस करते हैं, क्योंकि ये को एप्लीकेंट्स को हमेशा हर लोन में इंक्लूड करते हैं। को एप्लीकेंट को इंक्लूड करने से रिस्क कम हो जाता है। लोग कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट पेमेंट्स टाइम पे जाएं कि उनका कोलैटरल ये कंपनी सीज ना कर ले। कंपनी ये ऑफर फॉर सेल दे रही है, मतलब प्रोमोटर्स थोड़ा सा स्टेक नीचे कर रहे हैं कंपनी में, और जो पुराने इन्वेस्टर्स थे जैसे टीपीजी कैपिटल और मैट्रिक्स कैपिटल, दोनों अपनी शेयर होल्डिंग कम कर रहे हैं इसमें। देखो जब कंप्लीटली एग्जिट कर लेते हैं ना इन्वेस्टर्स, तो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को डर लगना चाहिए। बट अगर कंप्लीट एग्जिट्स नहीं है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स की, मींस फ्यूचर में जो कैपेसिटी है इनके बिजनेस की ग्रोथ की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो कंपनी का प्राइस बैंड 450 से लेके 475 के बीच में रहा है और पर लॉट साइज 31 पर शेयर का रहा है। कंपनी ने 1960 करोड़ रेस करने की कोशिश करी है इस आईपीओ में, बट
प्रमोटर्स को इसका जो साइज़ है, इशू साइज़ कम करना पड़ा, क्योंकि जो डिमांड थी, इनिशियल डिमांड थी इस आईपीओ की, वो इतनी अच्छी नहीं थी। आप अगर कंपेयर करेंगे ना पिछले 10 आईपीओज में, उसमें काफ़ी हाई डिमांड थी रिटेल सेक्टर से भी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से भी, बट जब डिमांड कम नहीं होती तो कंपनी को अपना इशू साइज कम करना पड़ता है। इशू साइज मीन्स जो साइज है आईपीओ का वो कम करना पड़ता है। जैसे 1900 करोड़ अगर रेस कर रहे हैं तो उनको 1600 साढ़े 1600 करोड़ में ये आईपीओ क्लोज करना पड़ा। कंपनी का जो ऑपरेशंस है वो बहुत सेगमेंटेड है। सेगमेंटेड मीन्स काफ़ी स्मॉल बिजनेस ओनर्स को ये बड़े छोटे छोटे लोन्स देती है और इनका फोकस है रूरल एरियाज में। देखो रूरल एरियाज में ना जो मनी लेंडर्स होते हैं उनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। मनी लेंडर्स का रोल इंडियन इकोनॉमी में थोड़े नीचे लेवल पे टायर 3 सिटीज़ के आगे जितनी सिटीज़ आती हैं वहाँ पे बहुत रहता है, क्योंकि देखो बिना लिक्विडिटी के कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। इनिशियली एक बंदे को थोड़ा लोन लेके अपना बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ता है। जैसे जैसे वो पैसा कमाता है ये ऐसे बैंक्स को पैसा वापस करना स्टार्ट कर देता है। देखो अब इनका जो लोन साइज है ना वो काफ़ी छोटा है, तो छोटे लोन साइज से क्या होता है कि लोगों को आसानी से क्रेडिट मिल जाता है और जो ये इनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो मनी लेंडर से हाफ है। तो लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि हम बैंक के थ्रू लोन लेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम रहेगा। रूरल एरियाज में इनकी ग्रोथ काफ़ी फास्ट रही है, क्योंकि इनका फोकस ही ऐसे एरियाज में है जहाँ पे, और ये उन लोगों को लोन देते हैं रूरल एरियाज में जो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड है। दैट मीन्स उनको मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई चीज़ नहीं करते। सर्विस सेक्टर को लोन देने का फ़ायदा ये होता है कि जब बुरा टाइम आता है तो सर्विस सेक्टर सर्वाइव कर लेता है, क्योंकि देखो प्लम्बर को काम करना ही करना, जो दुकानदार है वो तो बिजनेस करेगा ही करेगा। वो कोविड के चक्कर में अपनी दुकान थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकता है, बट एसेंशियल चीज़ें कभी बंद नहीं हो सकती। तो ये लोन उन्हीं छोटे बिजनेस ओनर्स को देते हैं जिनका कैश एंड कैरी मॉडल होता है। कैश एंड कैरी मतलब रोज़ कमाना और रोज़ खर्चना। इन छोटे बिजनेसेस में कैश फ्लो रोज़ का होता है, और जिस बिजनेसेस में कैश फ्लो रोज़ का होता है वहाँ पे जो लोन रीपेमेंट होती है वो बहुत आसानी से हो सकती है। और कई बिजनेस होते हैं सीजनल, 6 महीने में एक ही बारी कैश आता है, उन बिजनेसेस को ये लोन देना नहीं प्रेफर करते। और इनका लोन एक्सपेंशन जो है वो इतना एग्रेसिव नहीं है, ये बहुत तरीके से कंजर्वेटिव तरीके से अंडरराइटिंग करते हैं जिससे कि ये सही लोगों को सही अमाउंट टाइम पे पहुंचा सकें। और हमेशा ये देखा गया है कि जो लैंड एंड बिल्डिंग्स है ये कच्चे घर नहीं लेते एज अ कोलैटरल, ये पूरे बने हुए घर लेते हैं। जब घर बना होता है और पूरी फैमिलीज रह रही होती है ना, तो कभी भी जो बोरोवर होता है ना उसको हमेशा इंटरेस्ट होता है कि उसका घर उसके हाथ से ना निकल जाए। वो ईएमआई देता रहेगा, चाहे जितनी प्रॉब्लम हो वो ईएमआई हमेशा देगा। अब बात करते हैं कि कितना कंपनी ने इंटरेस्ट अर्न किया है। देखो जो ये ब्याज देते हैं वो इनका खर्चा होता है और जो इनको इंटरेस्ट मिलता है वो इनकी कमाई होती है। जैसे आप देख रहे हैं 2022 में इन्होंने 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट मिला है। मतलब आप सोचो जो कंपनी 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट कलेक्ट कर पा रही है, उसका अंडरराइटिंग, उसके ऑपरेशंस, उसका मैनेजमेंट कितना स्मार्ट होगा और कितने अच्छी तरीके से लैंड कर रहा होगा। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख सकते हैं 6,500 करोड़ होता है 2022 में। तो मेरे हिसाब से जब प्रॉफिट फिगर्स बढ़ रही हैं, इंटरेस्ट अर्न बढ़ रहा है और इंटरेस्ट एक्सपेंस घट रहा है। अगर आप 21 और 22 पे इंटरेस्ट एक्सपेंस देखोगे तो 250 करोड़ के करीब इंटरेस्ट एक्सपेंस कम हुआ। देखो जब कमाई बढ़ रही हो और खर्चे कम हो रहे हो तो ऐसे बिजनेसेस को हमें हमेशा ट्रस्ट करना चाहिए। कंपनी को हमेशा आपको जब भी आप किसी भी इन्वेस्टमेंट करें तो आप उनके पीयर्स से देखें। पीयर्स मतलब उनके कॉम्पिटिटर्स। अगर कॉम्पिटिटर्स 2 रुपये कमा रहे हैं और ये 6 रुपये कमा रहे हैं मतलब धंधा बहुत अच्छा है। बट अगर कॉम्पिटिटर्स बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और ये कम कमा रहे हैं तो वहाँ पे हमें रेड सिग्नल लेना चाहिए कि कोई कंपनी में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिससे कि कंपनी इतना पैसा नहीं कमा रही हो, उनके ऑपरेशंस अच्छे ना हो, वो सही लोगों को क्रेडिट ना बांट रहे हो। तो यहाँ पे हम 3 बड़े कंपेटिटर्स की बात करेंगे, एयू स्मॉल फाइनेंस, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस एंड आवास फाइनेंसियर्स।
ये 3 दिग्गज एनबीएफसी प्लेयर्स हैं जो कि 5 स्टार बिजनेस के कंपेटिटर्स की तरह बिहेव कर सकते हैं। बट फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना, वो बहुत छोटे टिकट साइज पे है। और ये सारी कंपनीज ना कोशिश करती हैं 10 से 15 लाख रुपए का लोन दे, जिससे कि इनको रेगुलर पेमेंट्स आती रहे और अंडरराइटिंग का जो कॉस्ट है वो कम रहे। बट ये कंपनी जो है छोटे बिजनेस ओनर्स को लोन देना ज़्यादा पसंद करती है। इनका मेन ध्यान होता है कि कैश फ्लोज आने चाहिए बिजनेस में, और जो कोलैटरल होना चाहिए वो प्रॉपरली कोलैटरलाइज्ड हो, मतलब लीगली इन्फोर्समेंट हो उसकी। क्योंकि अगर कोई बंदा पैसा नहीं देगा तो ये उस एसेट को बहुत जल्दी सीज कर सकते हैं। और जब भी इनके मैनेजमेंट ये ध्यान रखता है कि जब भी ये एसेट्स एनपीएस डिक्लेयर होने वाले होते हैं, जब इंटरेस्ट पेमेंट्स नहीं आती, तो रेगुलर कॉल्स के थ्रू, रेगुलर विजिट्स के थ्रू ये मेक श्योर करते हैं कि कोई भी जो इनके से पैसा बोरो कर रहा है वो इनका पैसा टाइम से पेमेंट करे। तो अगर आप बात करते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस की और श्री राम सिटी यूनियन की, इनका जो कमाई है, मतलब यील्ड ऑन एडवांसेस है, ये कितना पैसा कमाते हैं एडवांसेस देके, वो सबसे ज़्यादा 2022 में 5 स्टार बिजनेस की है। जब भी ये रेशियो ज़्यादा होती है ना, इससे ये पता चलता है कि जो इनकी फाइनेंसिंग है ना, जो भी फाइनेंस लोगों को दे रहे हैं, एक तो वो टाइम पे लोन दे रहे हैं, और जो वो जितना भी लोन दे रहे हैं, इंटरेस्ट अमाउंट दे रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर बैंक्स। क्योंकि देखो ये ना थोड़ा कंपेटिटिव बिजनेस है, जो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देता है लोग उसी की तरफ भागते हैं। और इनका मेन ये भी है कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो प्रमोटर्स हैं पिछले 20 साल से इस कंपनी में हैं, और 20 साल से किसी प्रमोटर का एक कंपनी में होना मीन्स कि 20 साल का एक्सपीरियंस है उनको इस लाइन में, और उन्होंने बहुत नैरो सेंस में अपने बिजनेस को ऑपरेट किया है। दैट मीन्स कि इनकी जो कंपेटिटिवनेस है और कंपनीज के और बैंक्स के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब बात करेंगे नेट प्रॉफिट मार्जिन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट फिगर होती है। नेट प्रॉफिट मार्जिन होता है सब कुछ खर्चा करके कंपनी ने कितने पैसे कमाए। तो इसका 2022 का 36% का है, और सबसे ज़्यादा आवास फाइनेंसियर्स का है नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा, बट इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन उससे 9% ज़्यादा है। और ये पहले 2020 में भी सबसे ज़्यादा था। तो ये कंपनी की जो बैलेंस शीट मैनेजमेंट है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, वो सबसे बेस्ट है। और सबसे आईपीओ का सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी ना अपने आप को इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं करती। इनका फोकस हमेशा अच्छी लैंडिंग में और अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी फिगर्स में रहता है। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट का। कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट भी सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री में 7.5 इनका है, और आवास फाइनेंसेस का 3.6 है। मतलब रिटर्न ऑन एसेट जिस कंपनी का डबल होगा इनके इंडस्ट्री पीयर से, मतलब कंपनी अपने एसेट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छा कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट ये बताता है कि अगर आपके पास 100 रुपये का एसेट है, आप उस पर कितना पैसा कमा रहे हो। आप जितना ज़्यादा पैसा कमाते हो कम एसेट्स लगा के, उतना ये रेशियो बढ़ती रहती है। दैट मीन्स 5 स्टार जो बिजनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अपने एसेट की यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है। एसेट की यूटिलाइजेशन जब बढ़ती है जब कम एसेट्स में लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से परफॉर्म कर लेते हैं। अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की। सिर्फ एक रिटर्न ऑन इक्विटी ऐसी फिगर है जो कि आप एयू स्मॉल फाइनेंस के साथ कंपेयर कर सकते हो। एयू फाइनेंस की रिटर्न ऑन इक्विटी 16.4% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 5 स्टार बिजनेस की 22 है। तो जिस कंपनी की, जिस भी बैंकिंग सेक्टर कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी 22% होती है, उस बैंक में ये माना जाता है कि जो बोरोवर्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है पैसा देने की, और ये जिस तरीके से लेंडिंग करी है सारे बोरोवर्स की, जो क्वालिटी है, रीपेइंग कैपेसिटी है, वो बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कंपनी की बेसिक और डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की। बेसिक अर्निंग पर शेयर होती है कि एक शेयर पे कंपनी ने कितना पैसा कमा के दिया शेयर होल्डर्स को, तो ये 16 है, बट डाइल्यूटेड है 15.92। जब भी डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर कम होता है बेसिक से, तो इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी सिक्योरिटीज जैसे कि डेट
प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हुए हैं इक्विटी से, जिससे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की जो कमाई है वो डाइल्यूट हुई है। और कंपनी की जो टोटल इनकम रही है 2021 में वो 12,000 करोड़ की है, जो कि आवास फाइनेंसेस से थोड़ी कम है, बट इस कंपनी ने हमेशा आउट परफॉर्म करने की कोशिश करी है और बैंक्स को। अब बात करेंगे कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव की। जब भी हम कंपनी में पैसा लगाते हैं तो हम देखते हैं कितने पॉजिटिव्स हैं और कितने नेगेटिव्स हैं। मेरे हिसाब से पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं इस कंपनी में और नेगेटिव्स कम हैं। तो जो कंपनी का फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के जो बिजनेसेस है वो बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मीन्स बहुत सारे लोगों को लोन दिया है। देखो, एक बंदा लोन नहीं पैसे देगा, 2 नहीं देंगे, 5 नहीं देंगे, बट सारों का देना बहुत कम चांसेस होते हैं कि सब लोन को वापस ना करें। जैसे जो पब्लिक बैंक्स होते हैं वो ज़्यादा लोन देने की कोशिश करते हैं कम से कम लोगों को। उससे क्या होता है, उनका रिस्क जो होता है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि एक बंदा भी डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसकी एनपीए रेशियोज काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस कंपनी की जो एनपीए रेशियोज हैं वो भी काफ़ी कम है, और जो एडवांसेस दिए गए हैं लोगों को उनकी रीपेइंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अब नेगेटिव साइड की बात करते हैं। कंपनी लो और मिडिल ग्रुप को देती है। जब भी आप ऐसे लोगों को पैसा देते हैं जो कि लोअर मिडिल इनकम सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो इनके जब भी इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है, चांसेस बहुत कम होते हैं कि लोग अपने पैसे को जो इन्होंने पैसा बोरो किया है वो वापस कर सकें। तो कंपनी की एक और चीज़ है, अगर इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी आती है, कोरोना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, तो ये बैंक बहुत एडवर्सली इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इनको पैसा भी नहीं मिलता। जब कंट्री में लिक्विडिटी कम होती है तो इनको डिपॉजिट मिलना भी बंद हो जाता है, और जो लेंडर जितना इन्होंने पैसा दिया होता है लोगों को वो भी वापस आना कम हो जाता है। तो कंपनी की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और डेट इक्विटी रेशियोज अभी कम है, बट फ्यूचर में जब ये एक्सपैंड करेंगे तो इनकी डेट इक्विटी रेशियोज बढ़ जाएगी, जिससे कि इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो कंपनी पैसा कम कमाएगी बट खर्चा ज़्यादा करेगी। तो कंपनी की जो रिलायंस, ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं उनकी जो रिलायंस होती है वो डेट पे थोड़ी ज़्यादा होती है, बट इनकी रेशियो 1:1 की है। दैट मीन्स कि इतना नहीं है, बट एनबीएफसी में 7 तक जाना पॉसिबल होता है। जब कंपनी की डेट इक्विटी रेशियोज, जैसे एनबीएफसी बैंक्स को अलाउड होता है 7 डेट टू इक्विटी रेशियोज पे जाना। देखो, जितनी ज़्यादा डेट इक्विटी होगी उतना ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, बट इनके जो प्रमोटर्स हैं वो एक्सपेंशन में कम और अपने एसेट क्वालिटी में ज़्यादा बिलीव करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस आईपीओ में मैंने अप्लाई किया है। अब थोड़े दिनों में हमें पता चल जाएगा कि मेरे को कितने शेयर अलॉट हुए हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि आप अपने आप के फंड्स को डाइवर्सिफाइड रखें, कम से कम रिस्क लें, अच्छी से अच्छी कंपनी में पैसा लगा के, और स्टार्टिंग में थोड़े कम पैसे से स्टार्ट करें और धीरे धीरे अपनी जो सेविंग अमाउंट है उसको बढ़ाते जाएं।